हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉइंट ग्रोथ इंस्टीट्यूट में। इसमें आज हम आपको 31 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लगवाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपका, बाइनरी नंबर दिया हुआ है आपको, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। तो पेपर और पेन निकालिए और इसको सॉल्व करके दिखाइए। इसका आंसर रहेगा आपका 23। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाए। 2 का मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। एमएस वर्ड जो है वो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी तीनों आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं: एमएस एक्सेल, गूगल शीट, जोहो शीट्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आपको बेस यहाँ पर बताना है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। 4 किसी नंबर सिस्टम का बेस नहीं होता। 8 जो है वो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है। और 16 हेक्साडेसिमल का और 10 डेसिमल नंबर सिस्टम का कोड आपका होता है। अगला प्रश्न देखिए। HDMI का उपयोग हाई डेफिनेशन डिजिटल ऑडियो और वीडियो के लिए किया जाता है। HDMI किसका संक्षिप्त रूप है? आपको यहाँ पे HDMI की फुल फॉर्म बताना है। HDMI की फुल फॉर्म आपको बतानी है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। इसका उपयोग वीडियो और ऑडियो सिग्नल के लिए किया जाता है। जो लेटेस्ट तकनीक है, VGA केबल की जगह पर HDMI केबल का उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मल्टीमीडिया वेब पेजेस, वेबसाइट्स और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कौन सी लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? वेब पेजों को डेवलप करने के लिए जावा और जावा का लेटेस्ट जो वर्जन है जावा स्क्रिप्ट, इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा को डिजाइन तथा कार्यान्वित किया है? आपको बताना है सी प्लस प्लस का उपयोग या आविष्कार किसने किया है। ये प्रश्न अपना पहले भी आ चुका है, तो आपको बताना है सी प्लस प्लस भाषा का आविष्कार किसने किया है। वर्जने स्ट्रैप जो थे उन्होंने सी प्लस प्लस का आविष्कार किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में CISC का संक्षिप्त रूप आपको बताना है। CISC का फुल फॉर्म आपको बताना है।
कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग फीचर जो सबसे यादृच्छिक टाइपोग्राफिकल त्रुटियों और गलत वर्तनियों को पकड़ता है उसे के रूप में जाना जाता है। आपको ऐसे फंक्शन का नाम बताना है जिसके माध्यम से ग्रामेटिकल और स्पेलिंग रिलेटेड गलतियों को देखा जाता है या जांचा जाता है। स्पेल चेक जो होता है ये आपके स्पेलिंग को और ग्रामेटिकल मिस्टेक को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपको MS वर्ड में रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसी तकनीक है जो डिजिटल इमेज के भीतर टेक्स्ट को पहचानती है, डिजिटल इमेज के अंदर टेक्स्ट को पहचानती है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। इसका उपयोग हस्तलिखित या टाइप किए हुए टेक्स्ट को जो ग्राफिकल रूप में होते हैं उनको टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्किट एक एकल इकाई के रूप में आपको बताना है कौन सी सर्किट सिंगल यूनिट के रूप में निर्मित ट्रांजिस्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक समूह है। आपको बताना है ऐसा क्या है जो केवल एक यूनिट से मिलकर बनी होती है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक ग्रुप होता है या समूह होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC जो होता है वो छोटे छोटे सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। IC का आविष्कार कौन सी जनरेशन में किया गया था? थर्ड जनरेशन। और इनके जो आविष्कारक थे वो JS किल्बी को माना जाता है। JS किल्बी थर्ड जनरेशन आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए। एक लाइनेक्स कमांड जिसका उपयोग फाइलों को बनाने, देखने और कॉन्स्टेंट करने के लिए किया जाता है उसे के रूप में जाना जाता है। आपको लाइनेक्स की एक कमांड बतानी है जिसका उपयोग फाइलों को बनाने के लिए और देखने के लिए किया जाता है। कैट कमांड जो होती है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग किसी फाइल या फोल्डर को बनाने और उसको देखने के लिए इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर के प्रमुख घटकों के बीच संचार प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली बस को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के प्रमुख घटकों के बीच संचार कम्युनिकेशन करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। सिस्टम बस का उपयोग मदरबोर्ड या कंप्यूटर सिस्टम के लिए डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है या संचार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पैरेलल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? पैरेलल पोर्ट आपको पता होना चाहिए। पैरेलल पोर्ट के माध्यम से आप प्रिंटर्स वगैरह को कनेक्ट करते हैं और प्रिंटर के नाम के साथ क्या जोड़ा जाता है? LPT, लाइन प्रिंटर टर्मिनल जो होता है इसका उपयोग प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। CPU में PC एक रजिस्टर है जिसमें मेमोरी से निष्पादित होने वाले
अगले निर्देशों का पता होता है। दिए गए संदर्भ में पीसी का संक्षिप्त रूप आपको बताना है यहाँ पर। सीपीयू के संदर्भ में आपको बताना है यहाँ पर पीसी का फुल फॉर्म, और पीसी का फुल फॉर्म जो होगा वो एक रजिस्टर के संबंध में होगा, रजिस्टर मेमोरी जो होती है उसके संदर्भ। प्रोग्राम काउंटर जो होता है पीसी की फुल फॉर्म होती है। यह आपका एक प्रकार की रजिस्टर की कैटेगरी में शामिल होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटर का प्रयोग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के रूप में किया जाता है। नॉट इक्वल टू, आपने मैथ में कई सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, उनमें से आपको बराबर नहीं के बराबर आपको ये बताना है नॉट इक्वल टू में से क्या नहीं होगा। एक्सेल के संदर्भ में आपको बताना है लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन होता है ये आपका नॉट इक्वल टू के संदर्भ में कार्य करेगा। अभी बता, अगला प्रश्न देखिए, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल समझ गए होंगे क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल यानी किसी भी डिवाइस को या किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति आपको दी जाती है। पाम स्कैन यानी हथेली को स्कैन करके भी आप किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। आंखों की रेटिना के माध्यम से भी कर सकते हैं और वॉइस रिकॉग्निशन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। पिनजिप जो होता है वो आपका एक फाइल या फोल्डर को सहेजने के लिए एक कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन जिसको कहा जाता है, उसका ये एक्सटेंशन नेम दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर अक्षर बनाने के लिए डॉट्स का पैटर्न उत्पन्न करता है। आपको बताना है कि डॉट्स किस प्रिंटर के माध्यम से बनाए जाते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है उसके माध्यम से डॉट डॉट करके छपाई की जाती है। इसमें छपाई करने के लिए पिन का उपयोग किया जाता है। पिछले पेपर में पूछा गया था कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर में कितने पिनों का उपयोग किया जाता है, कितने पिन के सेट का उपयोग किया जाता है। 9 और 24। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडो सर्वर में प्रिंटर ड्राइवर क्यू और शेयर्स के प्रबंधन के लिए डिवाइस उपलब्ध कराने का एक केंद्रीकृत स्थान है जहां से आपको डिवाइस उपलब्ध होती है या प्रिंटर की क्यू आप निकाल सकते हैं। वह स्थान आपको बताना है। इसमें से क्या होगा, प्रिंट मैनेजमेंट कंसोल। इस कमांड के माध्यम से आप प्रिंटर की सेटिंग ओपन कर सकते हैं जहां से आपको सभी प्रिंटर की क्यूज और ड्राइवर्स और प्रिंटर की सर्वर वगैरह से संबंधित आपको सेटिंग्स मिल जाती। अगला प्रश्न देखिए, मानक इलेक्ट्रॉनिक संगीत उपकरणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, इंस्ट्रूमेंट और पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक संचार प्रोटोकॉल को परिभाषित की थी। तो यहाँ पर आपको मिडी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। मिडी की फुल फॉर्म आपको बतानी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका उपयोग कंप्यूटर से साउंड केबल को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसफॉर्म कोडिंग के लिए एक सामान्य योजना है। एक सामान्य योजना की बात की जा रही है। ट्रांसफॉर्म कोडिंग के संदर्भ में एक सामान्य योजना है, यानी आप जब किसी को कोई भी इमेज वगैरह या वीडियो सेंड करते हैं, उसमें उस इमेज या वीडियो में किसी तरह की हानि ना हो, उसको एक सामान्य योजना अपन कह सकते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिनके माध्यम से किसी भी डेटा में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है? तो आपको बताना है हानि रहित इमेज कंप्रेशन, लूजलेस इमेज कंप्रेशन जिसको कहा जाता है, लूजलेस, सॉरी लूजी लूजी कंप्रेशन रहेगा ये। ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करने के लिए, हानि सहित रहेगा ये, क्योंकि जब भी आप किसी को इमेज वगैरह भेजते हैं तो उसमें कहीं ना कोई साइज या उसकी क्वालिटी में अंतर आ ही जाता है। अगर आप उसको कंप्रेस करके भेजते हैं तो वो आपका रहेगा हानि रहित इमेज कंप्रेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, IPv6 हेडर का आकार कितना होता है? IPv6 हेडर का आपको साइज बताना है। IPv हेडर का जो एड्रेस रहेगा आपका 40 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3D प्रिंटर का मुख्य लाभ यह है कि यह उपयोगकर्ताओं को वस्तुओं को प्रिंट करने की अनुमति देता है। 3D प्रिंटर के संदर्भ में 3D इमेज को ही ये प्रिंट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेजर प्रिंटर में चूर्ण के रूप में यानी पाउडर के रूप में प्रयुक्त होने वाली काली स्याही को क्या कहा जाता है? टोनर कहा जाता है। और जिसमें उस काली स्याही को या टोनर को भरा जाता है, उस स्थान को कार्ट्रिज के नाम से जाना जाता है। लेजर प्रिंटर में आपको याद रखना है ब्लैक कलर की पाउडर वाली स्याही उपयोग की जाती है जो बिल्कुल बारीक होती है। अगला प्रश्न देखिए, सिस्टम के प्रत्येक उपयोगकर्ता की पहचान करने और उन उपयोगकर्ताओं के साथ निष्पादन कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए संदर्भित करता है। तो आपको यहाँ पे बताना है किसी भी उपयोगकर्ता की पहचान करने की, है ना? जहां भी किसी यूजर की पहचान यानी ऑथेंटिकेशन की बात होती है या ऑथोराइज एक्सेस की बात होती है, वहां पर अपना ऑथेंटिकेशन ही रहने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को मेल बॉक्स तक पहुंचने और अपने कंप्यूटर पर संदेश डाउनलोड करने का एक सरल मानकीकृत तरीका प्रदान करता है। यहाँ पर आपको पता होगा कि ईमेल के संदर्भ में ये दो प्रोटोकॉल आपके कार्य करते हैं, SMTP और POP3। तो यहाँ पर किसी ईमेल को डाउनलोड करने की बात की जा रही है और उसको सरल तरीके से प्रदान करने की बात की जा रही है। इसमें आपका POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इसका वर्जन है 3। यहाँ पर आपको SMTP की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या ब्राउज़र की विशेषता नहीं है? आपको बताना है ब्राउज़र की विशेषता इनमें से क्या नहीं है।
किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं। उस ब्राउज़र में टैब के माध्यम से भी अलग-अलग वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं और बुकमार्क के माध्यम से किसी वेबसाइट को भी आप बुकमार्क में सेव कर सकते हैं। केवल फाइल कन्वर्जन जो होता है वो आपका ब्राउज़र की विशेषता नहीं होती है। फाइल कन्वर्जन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में इनकोgnito मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए उपयोग किया जाता है? आपको यहाँ पे एक नई विंडो खोलने की बात की जा रही है, तो आपको बताना है। कंट्रोल शिफ्ट एन, इसके माध्यम से आप किसी भी ब्राउज़र में एक नई विंडो को ओपन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आप जिस टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं वह आपके द्वारा पहले लिखे पुराने टेक्स्ट को ओवरराइट कर रहा है, तो इसे रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? इस स्थिति में जब भी कोई टेक्स्ट किसी दूसरे लिखे गए टेक्स्ट को ओवरराइट करता है, तो आपको इनसाइड की आपको प्रेस करनी होगी। जब आप इनसाइड की प्रेस करेंगे तो ओवरराइट किए जाने वाला टेक्स्ट वहीं स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर शिफ्ट का उपयोग तो किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कैप्स लॉक के माध्यम से सारे लेटर्स कैपिटल बनते हैं और टैब के माध्यम से जहां कर्सर है वहां से 0.5 इंच स्पेस आगे बढ़ता है। ओवरराइट से रोकने के लिए आपको इनसाइड की प्रेस करनी होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में कौन एक तथ्य सही नहीं है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में आपको बताना है। यह शीघ्र प्रतिक्रिया यानी क्विक रिस्पॉन्स का लाभ प्रदान करता है। टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि होने से रोकता है। बिल्कुल सही है। सीपीयू के निष्क्रिय समय को कम करता है। इसमें सुरक्षा और सत्यता संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता। क्या है, जितना भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या का सामना तो आपको करना ही पड़ता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में ये सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, फोर्थ वाले ऑप्शन को छोड़कर। अगला प्रश्न देखते हैं। जब आप कंप्यूटर को मोड में रखते हैं तो यह बिजली की खपत को पूरी तरह से काटकर अपनी पिछली स्थिति को बनाए रखते हुए कंप्यूटर को बंद कर देता है। कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करने की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हाइबरनेट ऑप्शन के माध्यम से कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद किया जाता है और इसमें बिजली की खपत बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसके विपरीत अगर स्लीप मोड की बात की जाए तो स्लीप मोड में कंप्यूटर कुछ टाइम के लिए स्लीप मोड में जाता है। इसमें कुछ कम मात्रा में बिजली की खपत होती है। रीस्टार्ट के माध्यम से कंप्यूटर पुनः स्टार्ट हो जाता है और शटडाउन के माध्यम से कंप्यूटर को बंद किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल क्लाइंट के रूप में कार्य करता है? ईमेल क्लाइंट के रूप में आपको बताना है। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस जो होता है वो एक ऑफलाइन ईमेल क्लाइंट के रूप में आपका कार्य करता है। बाकी तीनों जो हैं वो आपके
वेब ब्राउज़र के रूप में कार्य करते हैं। तो आपको टॉप 10 वेब ब्राउज़र्स के नाम आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी दस्तावेज का नाम का पता लगाने के लिए एक अनोखे एड्रेस को क्या कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट का पता लगाने के लिए URL जो होता है वो इंटरनेट पर किसी फाइल या किसी वेबसाइट का पर्टिकुलर एड्रेस कहा जाता है। डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ईमेल का उपयोग ईमेल करने के लिए, और मॉडेम जो होता है वो आपकी एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संचार प्रणाली में संप्रेषित करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जानकारी को क्या कहा जाता है? संचार प्रणाली में आपको बताना है। कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर आप किसी जानकारी को साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसको मैसेज के माध्यम से साझा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण संदेशों को चिन्हित करने के लिए ईमेल में किस संकेत का उपयोग किया जाता है? ये मैंने आपको जब ईमेल पढ़ाया था उस टाइम बताया था मैंने। इंपोर्टेंट मैसेज को मार्क करने के लिए आपको स्टार साइन का उपयोग किया जाता है इंपोर्टेंट मैसेज के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। MS वर्ड में अगली फील्ड पर जाने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? अगली फील्ड पर जाने के लिए अगली फील्ड पर जाने के लिए आपको बताना है F11 जो होता है इसका उपयोग MS वर्ड में अगली फील्ड पर जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के दाएं और बाएं के लिए संकीर्ण यानी नैरो का मार्जिन लिया जाता है। आपको बताना है कि नैरो मार्जिन जो होता है उसका साइज कितना होता है। नैरो जो होता है उसका साइज 0.5 इंच आपका होता है। 1 इंच कौन से मार्जिन का होता है? नॉर्मल मार्जिन, जो कि आपका डिफॉल्ट मार्जिन के रूप में कार्य करता है। 1 इंच एंड 1.25 इंच ये आपका MS वर्ड 2003 के लिए डिफॉल्ट मार्जिन के रूप में कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्यतः MS वर्ड दस्तावेज में फॉन्ट आकार में ड्रॉप डाउन सूची में चयन करने के लिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कितना है? आपको पता होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब आप क्लिक करते हैं वहां आपको मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 का फॉन्ट साइज आपको देखने को मिलता है। अगर मैनुअली सेट करने की बात की जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपको कमेंट में बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो और अन्य मीडिया को नियंत्रित करने के लिए MS पावर पॉइंट में पिछले बुकमार्क पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पिछले बुकमार्क पर जाने के लिए Alt प्लस होम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन, स्लाइड फॉर्मेटिंग और लेआउट का नियमन करती है और इसे आमतौर पर कहा जाता है। टेम्पलेट्स जो होती हैं वो आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट प्रदान करती हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक लाइन चार्ट का उपयोग अक्सर समय श्रृंखला डेटा में एक प्रवृत्ति की कल्पना करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार रेखा को अक्सर कालानुक्रमिक रूप से खींचा जाता है। ऐसी स्थिति में लाइन चार्ट को और क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। लाइन चार्ट के संदर्भ में रन चार्ट जो होता है उसका उपयोग अपन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में लेजेंड के स्थान को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है चेंज द लोकेशन ऑफ लीजेंड किसी भी एक्सेल चार्ट के संदर्भ में आपको लीजेंड तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस बतानी है। इसमें आपको चार्ट पर क्लिक करना होगा। चार्ट पर क्लिक करने के बाद चार्ट एलिमेंट पर क्लिक करना होगा और लीजेंड पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर जब आप चार्ट को सिलेक्ट करते हैं उस स्थिति में फॉर्मेट टैब आपका ओपन होता है, वहां से भी आप लीजेंड को बदल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक कंप्यूटर एक ही स्थिरता और सटीकता के साथ लाखों कार्य या गणनाएं कर सकता है। यह किसी भी थकान या एक एकाग्रता की कमी महसूस नहीं करता। इसकी याददाश्त भी इसे इंसानों से बेहतर बनाती है। उपरोक्त कथन में कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का वर्णन किया गया है। आपको बतानी है ऐसी विशेषता कौन सी होती है कंप्यूटर बिना थके या कंप्यूटर बिना थके और पूरी ईमानदारी के साथ कर्मठता के साथ अपने कार्य को कर सकता है। कंप्यूटर को जो भी कार्य सौंपा जाता है उसको वो पूरी ईमानदारी और विश्वसनीयता के साथ कर सकता है। इसका ये जो गुण होता है उसे इंटेलिजेंसी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। एक टोपोलॉजी में प्रत्येक टर्मिनल की दो अन्य नोड से जुड़ा होता है। ठीक दो अन्य नोड से जुड़ा होता है जो नेटवर्क को एक वृत्ताकार आकार देता है, उसे क्या कहा जाता है। वृत्ताकार वाले उस टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से अपना जुड़ा होता है जिसे नोड कहा जाता है। नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है, नोड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ स्पेसिंग को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसे निम्न में से किस तरीके से करना होगा। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको पैराग्राफ स्पेसिंग सेट करना है। आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जब पैराग्राफ स्पेसिंग की बात की जा रही है तो पैराग्राफ ग्रुप में ही आपको जाना होगा। यहाँ पर फॉर्मेट ग्रुप में आपको नहीं जाना। स्टाइल ग्रुप में भी आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगा और फॉन्ट ग्रुप में भी आपको नहीं मिलेगा। पैराग्राफ ग्रुप से लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करें और उपयुक्त विकल्प को आप सिलेक्ट कर सकते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के संदर्भ में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में रिप्लेस टैब में जब डायलॉग्स दिखाई देता है, रिप्लेस टैब की बात की जा रही है, तो क्या विकल्प उपस्थित होते हैं? एमएस वर्ड में रिप्लेस टैब के साथ आपको फाइंड वर्ड, रिप्लेस विथ और एडवांस ऑप्शन भी आपको मिलते हैं एडवांस फॉर्मेटिंग को फाइंड या रिप्लेस करने से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में माउस को किस रूप में जाना जाता है? माउस जो होता है एक इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी ये कार्य करता है। अगला प्रश्न चलते हैं। पिवोट टेबल डेटा की गणना और विश्लेषण करने के लिए एक शक्तिशाली टूल है जिसे आप अपने डेटा में तुलना, पैटर्न और रुझान देख सकते हैं। पिवोट टेबल में आप डेटा को संक्षेप रूप में या शॉर्ट रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में अगर आपको आपके पेजेस के बीच स्विच करना है तो आप किस कुंजी का उपयोग कर सकते हैं? एमएस विंडो में एक दूसरे पेजेस के बीच आपको स्विच करना है। आपको बताना है एक दूसरे पेजेस या एक दूसरी विंडो पर स्विच करने के लिए आपको शॉर्टकट की यहाँ पर बताना है। अल्ट प्लस टैब के माध्यम से आप किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा फाइनेंशियल कैटेगरी फंक्शन नहीं होता है? नाउ फंक्शन जो होता है वो डेट और टाइम फंक्शन की कैटेगरी में शामिल होता है। इसके माध्यम से प्रेजेंट टाइम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। रेट, एनपीवी और पीएमटी ये सारे आपके फाइनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। आपको यहाँ पर पीएमटी फंक्शन का उपयोग कमेंट में करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनिवार्य रूप से दो या अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच एक लाइव इंटरैक्टिव ऑडियो या ऑडियो विजुअल मीटिंग है, उसे क्या कहा जाता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पर वीडियो चैट की बात नहीं की जा रही है, केवल ऑडियो चैट की बात की जा रही है। इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तत्व कंप्यूटर चिप, जिसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है, में प्राथमिक तत्व है? आपको बताना है कंप्यूटर की जो माइक्रोचिप होती है ये किससे मिलके बनी होती है? सिलिकॉन से मिलके आपकी माइक्रोचिप बनी होती है। तो आपको सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शेड्यूल एल्गोरिथम में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट एफसीएफएस के आधार पर कार्य निष्पादित किए जाते हैं? आपको बताना है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट कौन से शेड्यूल में ये काम करता है? पहले आओ पहले रहो की शेड्यूलिंग ये आपकी एफआईएफओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी इसको कहा जा सकता है। ये आपकी आज का
शिफ्ट का पेपर रहा। इसमें आपका कितना स्कोर रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।